बुंदेलखंड में एक ऐसे स्टार्टअप का आगाज होने जा रहा है जो हजारों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देगा। गांव का चाय वाला नाम के स्टार्टअप से आप अपना कैरियर भी बना सकते हैं। त्रिलोक चंद जी अपने गुरु के आदेश पर पान मसाले का काम छोड़कर गांव का चाय वाले नाम का स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। इसका आगाज 23 जनवरी को दमोह जिले के नोहटा से वो करेंगे। कम पैसों में कैरियर बनाने का यह सुनहरा अवसर है। क्या कहते हैं त्रिलोक चंद, पहले आप सुन लीजिए। राहत इंदौरी की एक मशहूर लाइन है कि बूढ़े हुए यहाँ का ययास बम्बई, तू आज भी जवान है शाबाश बम्बई। ये कहानी और ये लाइनें हमने इस वजह से आपको सुनाई हैं क्योंकि सारा कुछ फैसला मुंबई से होता था, बॉलीवुड से। वहाँ के रेस्टोरेंट, वहाँ की दुकानें, वहाँ का तौर तरीका सब कुछ वहाँ से तय होता था इस हिंदुस्तान में। लेकिन अब ये देश गांव की तरफ लौटा है और कुछ नौजवान इतना बेहतर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं गांव से कोई चीज़ शुरू होगी तो आपको 50 और 100 साल की आपको याद दिलाएगी। इसी तरह का प्रयास एक नौजवान ने बुंदेलखंड में किया है और प्रयास इसलिए है कि उनके गुरु ने ये आज्ञा दी। पहले कोई दूसरा धंधा करते थे जो समाज के लिए बेहतरी का संदेश नहीं देता था, लेकिन उनके गुरु ने कहा एक काम छोड़ो और एक ऐसा काम करो जो गांव-गांव में, शहर में आपकी पहचान बनाए। तो गांव का चाय वाला नाम से एक जो है कंपनी बनी है, एक चीज़ बनी है जिसको त्रिलोक चंद जी मतलब इनके जो है मालिक हैं। देश में कई फ्रेंचाइजी ये खोलेंगे। फिलहाल 23 तारीख को शायद उद्घाटन है। क्या विजन है? क्या मैंने सिर्फ एक नाम बताया, गांव का चाय वाला, क्या क्या है इसमें? हमारे पहले यहाँ पे पान मसाले की फैक्ट्री थी, तो मेरे गुरुजी आए यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि फैक्ट्री देख के कि यार क्यों लोगों को कैंसर बांट रहे हो, ये गलत है। तो आप ऐसा कुछ करो जो लोगों को रोज़गार मिले और शुद्ध बेचो। प्लास्टिक नहीं हो, पाम ऑयल नहीं हो, केमिकल नहीं हो, कलर नहीं हो, इन सबको छोड़ के कुछ अलग से गाँव का एक फील आए और अच्छा रहे, जो लोगों के हेल्थ के लिए अच्छा रहे। ऐसा कुछ करो लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहे और लोगों को रोजगार मिले। तो हमने एक नया कंसेप्ट तैयार किया है गांव का चाय वाला के नाम से। हाँ, ये आपका कंसेप्ट है। गांव का चाय वाला के नाम से मतलब ऐसा, अगर अपन एक रेस्टोरेंट तैयार करते हैं तो 4 से 5 लाख का फर्नीचर में खर्चा आ जाता है और फिर कम से कम एक रेस्टोरेंट या कोई शॉप चालू करने के लिए 4 से 5 लाख का कच्चा माल चाहिए। तो 8 से 10 लाख का कंसेप्ट चाहिए जब आदमी रोज़गार कर पाता है। फिर उसमें भी है कि सेल हो या नहीं हो। सेल नहीं होगी तो दिक्कत होगी, लाइट का खर्चा नहीं लग पाएगा, कच्चा माल का पेमेंट नहीं कर पाएगा और मतलब जो स्टार्टर जो भी नया बेरोज़गार काम करता है तो उसको बहुत दिक्कत आती है। तो मैंने एक ऐसा कंसेप्ट तैयार किया है जो लोगों को रोज़गार भी चले, पैसा भी कम लगे। तो हमने ओनली 1,98,500 में एक अच्छा गांव के माहौल में एक अच्छा फर्नीचर, अच्छा रेस्टोरेंट तैयार किया है। जो ये पूरा इसका फोटो वगैरह व्यू है कंप्लीट, इसमें ओनली 1,98,500 आपको देने हैं। उसमें पूरा रेस्टोरेंट कंपनी तैयार करके देगी आपको और फिर उसके बाद कंपनी बिक्री करेगी। बिक्री की भी कंपनी जिम्मेदारी ले रही है। न्यूनतम कम से कम 3 लाख की बिक्री कंपनी हर महीने आपको करके देगी। उसके अलावा फिर इसमें रेस्टोरेंट के अंदर आपको हेल्दी फूड मिलेंगे। स्प्राउट है, फ्रेश जूस है और साउथ इंडियन है और इसके अलावा फास्ट फूड भी है और कंपनी के जो शुद्ध मसाले हैं वो भी इस कंपनी में आपको तैयार मिलेंगे, जो कि हैंडमेड है, गांव की महिलाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार ऐसा कंसेप्ट हमने तैयार किया कि लोग अपनी बेरोजगारी दूर कर सके, बेरोजगार लोग, और कम लागत में, बहुत कम लागत में, मतलब 1,98,500 में एक रेस्टोरेंट तैयार हो जाएगा उनका और कंपनी उसकी जिम्मेदारी ले रही है। कंपनी सोशल मीडिया पर प्रचार करती है, अपना न्यूज़पेपर पर करती है, जो भी प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश के और राज्यों के, पूरा कंपनी पूरा सपोर्ट करती है और पूरी आपकी बिक्री की पूरी जिम्मेदारी कंपनी लेती है। इससे क्या अपना और जो कंपनी के जो आपके इसमें फ्रेंचाइजी कर्मचारी रहेंगे वो भी कंपनी लगाएगी और कंपनी उनको सैलरी देगी और पूरा कच्चा माल कंपनी देगी। तो इस पर कंसेप्ट है कि आप अपनी बेरोजगारी इस रेस्टोरेंट से आप दूर कर सकते हैं। हम बार बार यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो
बड़े बड़े रेस्टोरेंट सोशल मीडिया में वायरल हुए, कई ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया में वायरल हुई, लेकिन गांव का जो देसी तड़का है वो शायद पहली बार बुंदेलखंड की धरती से शुरू होने वाला है। गांव में जैसे आप पत्ते का बात कर रहे थे, किसका पत्ते, जैसे मान लीजिए हम लोग 100 साल पीछे गए, उस समय ना वो धातु थी, मिट्टी के बर्तन थे, तो मैंने ऐसा एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऐसा तैयार किया है जिसमें लोगों का स्वास्थ्य का स्पेशली ध्यान रखा है। बेरोजगार लोग अपनी बेरोजगारी भी दूर करें, जिनको रोजगार खोलना हो। इसके अलावा स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा मैंने, स्पेशली जैसे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया हमने फ्रेंचाइजी में। जो भी भोजन बनेगा वो मिट्टी के बर्तन में बनेगा, और फिर केले के पत्तों में परोसा जाएगा, और भी अन्य पेड़ों के पत्ते उनमें परोसा जाएगा। जैसे सुपारी की पेड़ के पत्तों की प्लेट बनेगी, वो आसाम से आती है, तो पेड़ों की पत्तों की प्लेट में हम खाना परोसते हैं, और केले के पत्तों में हम खाना परोसते हैं। बांस के बम्बू के जो गिलास होते हैं उनमें जूस वगैरह देते हैं सेक, और मिट्टी के जो भी छोटे बर्तन होते हैं उनमें कॉफ़ी वगैरह, ये सब मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट किया कि आपका हेल्थ का पूरा ध्यान रखा। फिर इसके बाद अभी जो वर्तमान में सभी कंपनियां जो कर रही है वो क्या, पाम ऑयल का ज़्यादा यूज कर रही है। पाम ऑयल इतना घुस गया लाइफ में, प्लास्टिक इतना अपने अंदर घुस गया कि लोग 15-20 साल में प्लास्टिक और पाम ऑयल यूज़ करने से कैंसर और किडनी, हार्ट की भयंकर बीमारियों से गुजर रहे हैं, और बहुत दयनीय स्थिति है। सभी कंपनियां मतलब लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान कम रखती है और अपनी कमाई का ज़्यादा ध्यान रखती है, लेकिन हमने ऐसा कंसेप्ट तैयार किया है जिसमें कोई केमिकल नहीं, कोई पाम ऑयल नहीं, कोई कलर नहीं, जैसा प्रकृति ने दिया है वैसा ही हमने उसको ग्राहक को परोसा है। मैं एक सवाल बड़ा जहन में आता है कि जब आदमी के पास पैसा हो जाता है, मतलब जिस धंधे से पैसा आने लगता है, हाँ, जिस धंधे से पैसा आने लगता है, तो उसी की तर्ज में वो ढल जाता है, वो धंधा नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन आपके गुरु ने एक बार आदेश दिया और आपने एक झटके में वो धंधा छोड़ दिया। बिल्कुल, हमें क्या कि उन्होंने कहा कि आपकी वजह से मान लो 1000 लोगों को कैंसर हो गया और उनमें से अगर 800 आदमी मर गए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो हम चाहते नहीं कि लोग बीमार हो या कैंसर हो, तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो हम जो स्वास्थ्य के हिसाब से आप देख लीजिए, ये वीडियो आप देख सकते हो, इस टाइप का बिल्कुल मॉडर्न लुक और ग्रामीण लुक दोनों का कंसेप्ट है। ऐसा रेस्टोरेंट आपको 1,58,500 बिल्कुल तैयार मिलेगा। ये मतलब बिल्कुल देसी लुक दिया, देसी, बिल्कुल देसी है सारा, लालटेन और बिल्कुल ग्रामीण हिसाब से, और बिल्कुल ऐसा अच्छा रेस्टोरेंट बनाया हमने। इसमें कंपनी टाइल भी लगा के देती है, टाइल, फर्नीचर, चेयर, टेबल, लैपटॉप, प्रिंटर, कम और कच्चा माल सारा कंपनी दे रही है। मतलब आपको बिल्कुल मॉडर्न रेस्टोरेंट, मॉडर्न और गांव की थीम पे रेस्टोरेंट बना के दिया कंपनी ने। तो ये मतलब कितने देश में कहाँ मतलब आप हमें पूरे भारत में हमें फ्रेंचाइज देनी है, और हमारा कंप्लीट 10,000 फ्रेंचाइज देने का टारगेट है पूरे भारत में। तो अभी तक कितने लोग आपसे जुड़ चुके हैं, कितने? अभी लगभग हमें चालू 5-6 दिन हुए हैं, तो लगभग 100 के आसपास हमारी फ्रेंचाइजी बुक हो चुकी है, और 23 तारीख को कंपनी का उद्घाटन है, और फर्स्ट जो फ्रेंचाइजी ओपन होगी उसके बाद फ्रेंचाइजी स्पीड से हमारी बुक हो रही है। तो बाहर से भी कोई लोग आपसे जुड़ना चाहे तो मध्य प्रदेश से बाहर? हाँ बिल्कुल, कंपनी के जो नंबर वगैरह, कंपनी की यूट्यूब चैनल है, कंपनी के इंस्टाग्राम आईडी है, कंपनी की फेसबुक आईडी है, उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर वगैरह सारे एड्रेस कंपनी के कंप्लीट है। क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह से कम लागत में बेहतरीन? मेरा संदेश ये है कि आप 1,58,500 दे के आप अपना रेस्टोरेंट, अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात, आप स्वस्थ रहें, स्वस्थ खाएं और लोगों को स्वस्थ खिलाएं। ये हमारा कंसेप्ट है कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहो, कि पाम ऑयल, प्लास्टिक और केमिकल, कलर युक्त जो भी भोजन है इनसे दूर रहें और अपने हेल्थ का ध्यान रखें। रेस्टोरेंट में क्या मतलब देसी तड़का के तौर पे क्या रेस्टोरेंट में रहेगा? जैसे बुंदेलखंड का अलग व्यंजन है। हमारे बुंदेलखंड जो यहाँ के जो भोज्य पदार्थ है वो भी हमारे रेस्टोरेंट मिलेंगे, और आपको पत्तों पे मिलेंगे, पेड़ के पत्तों पे मिलेंगे, सर्व किए जाएंगे, और मिट्टी के बर्तनों में सर्व किए जाएंगे। और भी जैसे नॉर्थ इंडियन है वो भी भोज्य पदार्थ आपको मिलेंगे, साउथ इंडियन भी मिलेगा इसमें। मतलब पूरे देश का कमोवेश किया गाँव के हिसाब से, जिस राज्य में हमारी फ्रेंचाइज खुलेगी उसी राज्य के हिसाब से वहाँ पे भोज्य पदार्थ मिलेंगे। रेस्टोरेंट की लंबाई चौड़ाई कितनी रहेगी? इसमें कम से कम आपको 12 फीट चौड़ाई और 20 फीट लंबाई चाहिए मिनिमम, अधिकतम तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उस हिसाब से कंसेप्ट तैयार हो जाएगा आपका। तो 23 तारीख से 23 तारीख को उद्घाटन है, और बहुत बड़े लार्ज स्केल पूरा है। इसमें मुख्यमंत्री जी के बड़े भाई श्री नंदलाल जी यादव
और हमारे पर्यटन मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी हैं और हमारे जिला कलेक्टर हैं और भी कई अतिथिगण हमारे आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा प्रयास है आपका। जो शुभ नाम क्या लिखते हैं आप? त्रिलोकचंद सेन। तो मैंने एक बार फिर कहा कि मध्य प्रदेश हो या देश हो, गुरु की आज्ञा में अपने एक चलते हुए धंधे को बिल्कुल एक तरफ साइड में कर दिया और गुरु के आदेश पर इन्होंने एक शानदार गांव का चाय वाला रेस्टोरेंट खोलने जा रहा है। तकरीबन 10,000 फ्रेंचाइजी देश में होंगी, देसी तड़का होगा, गांव की तरफ अब लौट रहा है जो है मानुष, क्योंकि गांव में आबो हवा बेहतर है। हमने कोरोना काल में भी देखा भी था कि ज़िंदगियां बहुत महफूज रहीं गांव में, क्योंकि आज भी गांव में सभ्यता और संस्कृति देखने को मिलती है। बस यही एक प्रयास इस नौजवान का है कि क्यों ना देसी तड़के के अंदाज में 100 साल 50 साल पुरानी जो हमारी पद्धति खाने की थी, पीने की थी, उसी के अंदाज में एक रेस्टोरेंट खोला जाए। नेक विचार है और गुरु का अगर आदेश है और गुरु ने जो आज्ञा दी है, निश्चित तौर पर ये सफल होंगे, क्योंकि ये पहले पान मसाला और अन्य चीज़ें जो खोले थे और अच्छा इनका धंधा चलता था, पैसा भी खूब आता था, लेकिन इनके गुरु ने कहा कि कैंसर देता है, एक घातक बीमारी देता है। तो बस एक पल में अपने गुरु की आज्ञा मानी और इस राह पर चल पड़े जो गांव की सभ्यता है, गांव की संस्कृति है। प्रमोद दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, मोहाता। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर विकास पराशर एंड डॉक्टर याशिका पराशर। अगर आपको भी संबंधित बीमारियों में ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608।